तो डायबिटीज़ के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने का तरीका होता है दोनों पैरों को या तो ऐसे मोड़ा, या दोनों पैरों को जो ऐसे नहीं मोड़ पाते तो ऐसे एक एक पैर को मोड़ लिया, ऐसे एक एक पैर को ऐसे मोड़ा और ऐसे बैठ गए। जो वज्रासन में न बैठ पाए सुखासन में बैठ जाए। देखो बाकी पैथियों के अंदर जो इलाज होता है एलोपैथी में खास करके अंग्रेजी दवाओं में, वो आप कंट्रोल कर सकते हो। बीपी को कंट्रोल कर सकते हो, शुगर को कंट्रोल कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते। वहाँ दवाइयाँ ही नहीं उस तरह का कोई उपचार का प्रोसेस ही नहीं है। तो आपको हम बता रहे हैं कि बीमारियों को क्योर कैसे करें। चलिए डायबिटीज़ के लिए एक तो ये मंडूकासन, नाभि के दोनों ओर ऐसे ये मुट्ठियाँ लगा दी, सांस बाहर छोड़ के आगे झुक गए, ये डायबिटीज़ के लिए, पेट के लिए, गैस के लिए, कब्ज के लिए, लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, ऐसे आगे झुक करके और गर्दन ऐसे सीधी रखते हैं। आधा से 1 मिनट ऐसे रुकना है। मैं कहता हूं आसन का समय 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक। तो 1 मिनट जब ऐसे रुकेंगे तो इससे पेट और पेनक्रियाज पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। अब ये एक आसन है करने को, लेकिन 1-1 मिनट करके ऐसे 5 बार कर लिया तो फिर पूरा लाभ मिलेगा। डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उसके लिए पेनक्रियाज को ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए तो ये अभ्यास है कि 1 से 5 मिनट करना पड़ेगा। जैसे प्राणायाम का हम बोलते हैं ना कि कपालभाति कर रहे हैं या अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो 5 मिनट का एक राउंड होता है। ऐसे अलग अलग बीमारियों में 3, 5 और 10 राउंड तक हम करा देते हैं। जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, जिनको बहुत क्रिटिकल क्रोनिक डायबिटीज़ है कि पेनक्रियाज अब काम ही नहीं कर रहा है, डीजनरेट हो गए पेनक्रियाज के सेल्स। योग के बड़े सिद्धांत मैंने हमेशा आपको कहे हैं कि डीजनरेट विद सेल्स, चाहे वो पेनक्रियाज के सेल्स हैं, लिवर किडनी के, हार्ट के, लंग के, थायराइड के सेल हैं, स्किन सेल हैं, ब्लड सेल हैं, बोन सेल हैं, आइज की सेल हैं, स्केल सेल्स हैं। डीजनरेट विद सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, जो बड़ा लाभ योग का है। ऐसे दूसरा अभ्यास होता है, बायां हाथ नीचे दायां ऊपर। पूरा पेट ऐसे अंदर दबाते हैं और फिर आगे झुक जाते हैं। जो वज्रासन में न बैठ पाए उस सुखासन में बैठ के ऐसे कर सकते हैं। ऐसे 1 मिनट रुकना होगा। ऐसे आप ओंकार और गायत्री का मन ही मन जप कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, प्राणायाम हो, योगासन हो, जो भी आप कर रहे हैं, भगवान के आश्रय में, भगवान की शरणागति में, भगवान के आलंबन में आप करते हैं तो प्राणायाम, योगासन, ध्यान, इसका लाभ अनंत गुना बढ़ता है।